नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो वीपीडीओ, इसके अलावा आरओ एआरओ यूके पीएससी और यूके एसएससी की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। बहुत शानदार प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक बुक जो कि दृष्टि आईएएस की बुक है, उससे हमने ये कंटेंट लिया है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जैसे कि आप सभी को पता है, फेमस क्वेश्चन ये रहेगा। अभी पहला स्थान जो है उत्तराखंड की झांकी को प्राप्त हुआ है, तो प्रश्न जो है यहाँ से जरूर बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान 14वां है, 14th प्लेस। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जो है ये पहली बात तो इस बार यहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सूची दी गई है। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से जो है उत्तरकाशी है अपना, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है चंपावत है। तो दो मिलान ये हो गया। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार हो गया और अधिकतम साक्षरता वाला जिला देहरादून हो गया। तो यानी क्या हो गया? 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो इस बार जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए 26 जनवरी को, वो 106 संख्या में 106 कुल पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है यह आयोजित किया गया था फिजी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो पहली बार पर्यावरण संगोष्ठी जो स्टॉकहोम में वो 1968 में प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इन दोनों स्थानों पर, एक बागेश्वर झिरोली हो गया और पिथौरागढ़ का चांडक हो गया, इन दोनों स्थानों पर मैग्नेसाइट खनिज जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है। प्रथम ट्रांसजेनिक जो जंतु पैदा किया गया ट्रांसजेनिक जंतु, वो डॉली है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? एसिटाल्डिहाइड जो है, एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हैं आप, यह भी एक कार्बनिक वाष्पशील यौगिक है। फॉर्मेल्डिहाइड भी है और डाइक्लोरोमेथेन भी है। इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक्स बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, विंडोज 11 भी है, जावा जो है लैंग्वेज है। जावा क्या है? लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डायोड का उपयोग किया जा सकता है। डायोड का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर इसका है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? यानी SO2 जो पोल्यूशन होता है इसका सर्वोत्तम सूचक जो है लाइकेंस होते हैं, यानी शैवाल होते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस केवल शैवाल नहीं होता है बल्कि कवक प्लस शैवाल का सहजीवन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लाइकेन में क्या होते हैं? कवक भी होते हैं और शैवाल भी होते हैं, सहजीवन होता है। यूरिक अम्ल नामक नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नत्रजनीय या नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो इनमें से जो पक्षी और छिपकली होते हैं वो यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर करते हैं। आगे देखिए, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन जो है ये प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह भी महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। वर्धा शिक्षा योजना इसको कहते हैं, या इसका नाम बेसिक शिक्षा योजना भी है। तो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी देन है बेसिक शिक्षा योजना भारत को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी जो भ्रूणपोष होंगे उसमें 8 गुणसूत्र होंगे।
फेरोमोन्स उदाहरण हैं। तो फेरोमोन्स जो हैं एक तरह के बाह्य हार्मोन्स होते हैं, एक तरह से एरोमेटिक हार्मोन्स आप बोल सकते हैं। सुगंधित हार्मोन्स ये होते हैं जो अट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं अधिकतर। तो सही उत्तर इसका क्या है, बाह्य हार्मोन्स होते हैं फेरोमोन्स, ऑप्शन नंबर सी। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। आइसोटोनिक का हिंदी मतलब होता है समपरासरी। तो ऐसे विलयन जो समपरासरी होते हैं, समपरासरी का मतलब है कि इनका प्रासरण दाब जो है समान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण आसमान का नीला रंग दिखाई देता है? तो आसमान का नीला रंग जो है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद में से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कोई इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। सही उत्तर इसका अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित रहा है। अगला देखिए, 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू के ने सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता। इस गीत के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि नाटू नाटू को मिला है एक तरह से ऑस्कर ओरिजिनल गीत की श्रेणी में, और आरआरआर फिल्म का है, और इसके निर्देशक जो है वो एम कीरावानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये हमने करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी डिस्कस की है। तो आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स के प्रीवियस मंथ्स के वीडियोस जरूर देखें, वो आपको परीक्षाओं में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखिका हैं, तो इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत जो है इसकी लेखिका हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो 2023 में भारत की रैंक में कुछ सुधार हुआ है, 90 से 85 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका इंदौर में आयोजित किया गया था। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता हैं, मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता जो हैं आर बोनी गैब्रियल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरनाज संधू भी रही हैं, तो हरनाज संधू कब रही हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वर्ष 2022 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? 2022 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी कविता के लिए बद्री नारायण को मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? तार का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एओ ह्यूम का वह जीवनी का लेखक कौन था जिसने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना? तो इसका सही आंसर है विलियम बैडरबर्न जो है, इन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी और बाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो तीन कठिया आंदोलन जो चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह का से संबंधित था तीन कठिया अनुबंध। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो नियामक संस्था बतानी है इनमें से, तो इनमें से सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक नियामक संस्था है। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो पूरा 243 में जो है ये पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 243, तो इसमें 243 का जेड का डी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो 124वां संवैधानिक संशोधन जो है ये लगभग लेटेस्ट है, तो ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए ये था 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सही उत्तर इसका है 74वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर सिंपल सा है, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगर देखिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी के किस उपन्यास को व्यास सम्मान 2022 दिया गया? तो पहली बात तो व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। उपन्यास का नाम है पागल खाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? तो सिप्री की रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत जो है सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यों की विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ना ही समाप्त किया जा सकता। राज्य विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति का वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो यानी जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा लेख इसे कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं ये मौद्रिक नीति की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था, तो ये शुरू हुआ था आपका 2007 और 8 में। तेंदुलकर परिविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी, तो तेंदुलकर समिति भी बोल सकते हैं, या इनके द्वारा जो दिए गए सुझाव और रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है भारत में गरीबी की दर लगभग 22%, 21.92%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन में 22% भी लिखा हुआ है तो आप 22% को भी सही आंसर टिक कर सकते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर 74.04%। मुख्य केंद्रीय क्षेप यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है किसको पृथक करता है? तो ये करता है महान हिमालय और लघु हिमालय, या फिर हम बोल सकते हैं बृहत हिमालय और लघु हिमालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था बताना है इनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी वो आपका भारत का निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था, तो सरकारी आयोग का मुख्य कार्य, सरकारी आयोग का सीधा संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना इसका मुख्य कार्य था सरकारी आयोग का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एल नीनो संबंधित है, तो एल नीनो का संबंध किससे है? ये मौसम संबंधी घटनाओं से संबंधित होती हैं और भारतीय मानसून से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, एल नीनो और ला नीना। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है आपकी मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है। जो जिला जो है आपका J&K है, तो यानी पश्चिम से पूर्व की ओर करना है, तो ये पश्चिम हो गया। सिपकिला दर्रा पूर्व में हो, जो हिमाचल प्रदेश में हो गया HP में, और मुलिंगला दर्रा आपके उत्तराखंड में हो गया। बॉमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और जयलेपला जो है ये सिक्किम में हो गया। तो अब अगर राज्यों के क्रम में देखें तो पश्चिम से पूर्व सबसे पहले जम्मू कश्मीर आ जाएगा, यानी एक नंबर का आ जाएगा। फिर सिपकिला आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड का आ जाएगा मुलिंगला दर्रा, फिर बॉमडिला नहीं आएगा पहले, ये अरुणाचल प्रदेश में, पहले सिक्किम का आ जाएगा जयलेपला दर्रा, और लास्ट में आएगा बॉमडिला दर्रा। तो यानी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 5 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राज्यों का नाम जरूर ध्यान रखना है, तो कम से कम ये 5 दर्रे तो आपको याद होने चाहिए। जोजिला जो है J&K में है, और सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, मुलिंगला उत्तराखंड में हो गया, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में हो गया, जयलेपला जो है ये सिक्किम में हो गया। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो नंदा देवी है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब इनमें से देखिए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उत्तरकाशी जनपद का है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर नदी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है, तो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो स्थित है वो जो महान मैदान है गंगा का मैदान और शिवालिक के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में रखना है, यानी इसका मतलब है पहले सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रखना है, उसके बाद उससे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला रखना है। तो आरोही अवरोही में कन्फ्यूजन नहीं होना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से रुद्रप्रयाग की है, फिर चंपावत की है, और फिर जो है बागेश्वर की है, और सबसे ज़्यादा इनमें से उत्तरकाशी की है, यानी 3, 4, 2 और 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 19.17%। अगला देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला कौन सा हो गया है उत्तराखंड का? तो नगरीकृत जिला जो आपका देहरादून है। आगे देखिए, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो एलियाबेट द्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्थित है नर्मदा नदी के मुहाने पर, ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यानी भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो लिंगानुपात आप कह सकते हैं। तो सही उत्तर इसका आपका है 940 जो है भारत में लिंगानुपात है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय है, बिल्कुल सही है। और कुमाऊं हिमालय जो है यमुना और काली नदियों के मध्य स्थित है, ये भी सही है। नेपाल हिमालय जो है अब काली नदी से शुरू होगा, काली और तीस्ता के बीच में स्थित है, यानी काली और तीस्ता के बीच में स्थित है आपका नेपाल हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। और असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु से सतलज के बीच में हो गया पंजाब हिमालय, और यमुना से काली नदियों के बीच हो गया कुमाऊं हिमालय, और फिर काली के और तीस्ता के बीच में हो जाएगा नेपाल हिमालय, और फिर तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का जो भाग है हिमालय का, वो असम हिमालय कहलाता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? अब इनमें से देखिए, हारुल लोक गाथा है, जागर है, रमोला है, लाड़ी सा इनमें से लोक गाथा नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन? हिल जात्रा महोत्सव बहुत फेमस है, यह आपके पिथौरागढ़ का है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो दुर्योधन और कर्ण की पूजा जो है ये नैटवाड़ उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इनमें से गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये आपने पढ़े होंगे, प्रागैतिहासिक शक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश की राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र में जो ब्रह्मपुर राजधानी का पता चलता है, और पौरव वंश का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर चुनिए। तो अभी देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है ये आपके देहरादून में है, तो ये आपके देहरादून में हो गया। फूलों की घाटी आपकी चमोली में हो गई, भेल जो है आपका ये हरिद्वार में हो गया, और पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में हो गया। अब सही उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी सैन्य अकादमी 2 से शुरू 2, और फूलों की घाटी चमोली 2 1 3, देहरादून आ जाएगा पहले, सैन्य अकादमी 3 1 और फिर 2 और फिर 4, 3 1 2 4। अब जिस ऑप्शन में भी आपको दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो इनमें से जोशी है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो जौनसारी, थारू, बुक्सा ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं, बैगा जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव जो है शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का अंतिम शासक जो है ये महेंद्र चंद था, ऑप्शन नंबर बी। गूंठ भूमि का अर्थ है, तो गूंठ भूमि होती है जो मंदिर को प्रदत्त भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये फेमस बुक है, ये E. एटकिंसन की है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है आपका पर्यटन क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? वह शिखर बताना है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नंदाकोट हो गया, चौखंबा हो गया, तो ये नंदाकोट उत्तराखंड में है, चौखंबा है, दूनागिरी उत्तराखंड में है, कुला कांगड़ी जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। खिरसू जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, बिल्कुल सही है। औली चमोली में पड़ता है। कौशानी आपका बागेश्वर में है जहाँ पर महात्मा गांधी जी भी रहे थे। और शीतला खेत जो है अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। तो कौशानी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 19वां है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है तो कितना है? तो उत्तराखंड का 963 है, यानी राष्ट्रीय एक तरह से लिंगानुपात से अच्छा लिंगानुपात उत्तराखंड का है। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राज्य का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक चल हैं। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक इनमें से बताना है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, बालो कल्याण चंद। 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिकोह ने ली थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो कौन सा स्थान है जहां पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं, ये बताना आपको। तो ये क्या है? कालसी है। कालसी नहीं है, ये कालसी है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो 27 मार्च 2016 को। अगला देखिए, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो ये किया था स्ट्रेल ने। आगे देखिए, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो ये आरक्षित रखे गए हैं स्थान जो है 13 स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय जो है ये पौड़ी में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागातामारू क्या था? तो एक जापानी जहाज था ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हल्द्वानी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपका 1897 में। ऑप्शन नंबर डी। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल यानी GMVN और KMVN की स्थापना कब होती है? तो खास बात यह है कि एक ही दिन होती है दोनों की स्थापना। तो सही उत्तर हमारा जो है वो 31 मार्च 1976 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो 18.76% है। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चमोली में हुआ था, रैणी गांव आपको ध्यान होगा। और चिपको वुमेन का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद है तो। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो आपकी हरिद्वार की है, सबसे कम रुद्रप्रयाग की है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। डेट आपको यहाँ पर बतानी है कब हुई थी। 17 नवंबर बिल्कुल सही है। ईयर जो आपका 1960 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ 100 MCQ हमने डिस्कस किए जो कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव राय भी हमें दे सकते हैं कि हम किस तरह से और बेटर एक तरह से कंटेंट आपको दे सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।